सीना के साथ आपके शहर की आवाज अभी यही। दोपहर के ठीक 2 बजे है। अगर आप इस वक्त नागपुर के वैरायटी स्क्वायर या मेडिकल चौक की तरफ निकले तो आपको लगेगा कि शहर में अघोषित कर्फ्यू लगा हुआ है। सड़कें सूनी हैं, दुकानें बंद है और आसमान से सूरज नहीं बल्कि मानो अंगारे बरस रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं हिना और आप सुन रहे हैं नागपुर के इस साल की सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट। मई का महीना खत्म होने को है, लेकिन नागपुर समेत पूरा विदर्भ इस समय एक भीषण और जानलेवा हीट वेव यानी लू की चपेट में है। पारा 45 डिग्री को पार करके 46 डिग्री सेल्सियस को छू रहा है। मौसम विभाग ने शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर है। लेकिन ये कहानी सिर्फ बढ़ते पारे की नहीं है। ये कहानी है इस तपते शहर में रहने वाले उन इंसानों की जिनकी जिंदगी इस गर्मी ने बेपटरी कर दी है। कहते हैं कि नौतपा के दौरान नागपुर की हवाएं भी आग की लपटों जैसी महसूस होती है। इस झुलसाने वाली गर्मी का सबसे पहला और सबसे बुरा असर पड़ता है उन लोगों पर जिनका काम एयर कंडीशनर कमरों से नहीं बल्कि सीधे धूप से चलता है। हमारे ऑटो चालक, ठेला चलाने वाले और वो डिलीवरी बॉयज जो हमारी सहूलियत के लिए इस 46 डिग्री में भी सड़कों पर दौड़ रहे हैं। जब मैंने आज शहर के कुछ ऑटो चालकों और राहगीरों से बात की तो उनके चेहरे की झुर्रियां और माथे का पसीना पूरी दास्तां बयां कर रहा था। एक ऑटो चालक ने मुझसे कहा, मैडम दोपहर में कोई सवारी नहीं मिलती, सीट इतनी गर्म हो जाती है कि बैठना मुश्किल है, लेकिन अगर घर से नहीं निकलेंगे तो शाम का चूल्हा कैसे चलेगा। अस्पतालों की तरफ रुख करें तो वहां भी हालत चिंताजनक है। मेयर मेडिकल अस्पताल में डिहाइड्रेशन, उल्टी, दस्त और हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। डॉक्टर लगातार सलाह दे रहे हैं कि दोपहर 12 से 4 के बीच बाहर न निकले और जितना हो सके पानी पीते रहे। लेकिन इस भीषण गर्मी के बीच नागपुर के नागरिकों पर एक और दोहरी मार पड़ी है। वो मार है अघोषित बिजली कटौती। एक तरफ जहां तापमान के कारण घरों के अंदर रहना भी दुभर है, वहीं दूसरी तरफ वेस्ट नागपुर, वाड़ी और काटोल नाका जैसे इलाकों से लगातार शिकायतें आ रही है कि वहां रोज घंटों बिजली काटी जा रही है। बढ़ते तापमान के कारण पावर इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसफार्मर पर लोड इतना बढ़ गया है कि वे जवाब दे रहे हैं। जनता का गुस्सा अब सड़कों पर दिखने लगा है। कई इलाकों में नागरिकों ने अघोषित लोड शेडिंग के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू कर दिए हैं। सवाल यह उठता है कि हर साल जब प्रशासन को पता होता है कि नागपुर में मई के महीने में बिजली की डिमांड बढ़ेगी, तो इसके लिए पहले से पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए? क्यों इस भीषण 46 डिग्री में बुजुर्गों और बच्चों को बिना पंखे और कूलर के तड़पने के लिए छोड़ दिया गया? मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले 2 से 3 दिनों तक इस स्थिति से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि महीने के आखिरी दिनों में थोड़े बादल छाने की संभावना जरूर है, लेकिन तब तक नागपुर वासियों के लिए हर एक दिन परीक्षा की तरह है। यह हीट वेव सिर्फ एक मौसम बदलाव नहीं है, यह एक चेतावनी है कि क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन अब हमारे दरवाजे पर आकर खड़ा हो चुका है। पेड़ कम हो रहे हैं, कंक्रीट के जंगल बढ़ रहे हैं और नतीजा हमारे सामने है। प्रशासन को अपनी व्यवस्था दुरुस्त करनी होगी, लेकिन तब तक एक नागरिक के तौर पर हमें अपना ख्याल रखना खुद जरूरी है। घरों से बाहर निकलते वक्त सिर पर ढककर निकले, पानी और ORS का घोल साथ रखें और हाँ, अगर मुमकिन हो तो अपने घरों से बाहर या छतों पर बेजुबान पक्षियों के लिए थोड़ा पानी जरूर रखें। नागपुर के इस दहकते मौसम पर ग्राउंड जीरो से यह विशेष ऑडियो रिपोर्ट आपके लिए। सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। सिटी न्यूज़ हिना के साथ आपके शहर की आवाज अभी यही।